तो बिकी एजुकेशन के अनुसार कितनी सैलरी रहेगी? तो जको भी कैंडिडेट 12 जा रहे है बाकी सैलरी रहेगी लाख रुपया लेके 3 लाख रुपया तक भी सैलरी हो उसके बाद काम है। और और वर्क परमिट को काम है वो यूरोप को भी है, ऑस्ट्रेलिया को भी है, न्यूजीलैंड को भी है और हांगकांग को भी है। जतो भी खाणो पीणो रहनो है अकोमोडेशन फूड है वो सब कंपनी प्रोवाइड कराओगी। क्योंकि हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई चाहे एएनएम का ही या फिर जेएनएम का कैंडिडेट ही और पॉलिटेक्निक का कैंडिडेट ही और एक के साथ साथ अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ही तो वह भी 12 जा सके हैं। और बाकी सैलरी वगैरह सब बहुत अच्छी बाकी दो ऊपर लगभग सैलरी हो। राम राम जी मुख्य झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थे भी इंडिया के बारे जा रहे हो और थे या सोच रहे हो कि भाई कोई अच्छी जगह के द्वारा मैं बारह जावा और चंडीगढ़ जा रहे हो, थे दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, तो थाने ज्यादा दूर जान की बिल्कुल भी जरूरी को नहीं। आपने सिक्र का अंदर ही फिनिक्स कैरियर कंसल्टेंसी तो अंदर आपा चाल से अंदर चाल की दिखा से कि भाई कठे कठे बेजा जाही तो बाकी के एजुकेशन रवे है के बाकी सैलरी रवे है सारा को सारो प्रोसीजर है वो आपा जान से कि भाई कहीं सी जास के है के सैलरी रवे है और ऑल टोटल बात ही बाज आपा करांगा। अभी आपने साथ में मैम ही डॉक्टर प्रेम पायल जी अणु आपा बातचीत कर सा और पूरो को पूरो प्रोसीजर है वो जान सा कि भाई इंडिया शू अगर कोई भी व्यक्ति बारह जा रहे है, कोई भी स्टूडेंट बारह जा रहे हो है तो वो के प्रोसीजर है कहीं सी वो जास के है किताब दिनाक ले जाए और जो भी थारे मन में जो सवाल आ रहे हैं बाका सारा का सारा जवाब ही मैम देने तैयार बैठे हैं। तो मैम स्वागत है और राम राम। राम राम खुशबू जी। मैम सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है कि विदेश में जाने के लिए कितनी तो उम्र होनी चाहिए और के एजुकेशन हो है? तो विदेश में जाने के लिए नॉर्मल जो एज है वह है 18 लेके 45 साल तक, 18 लेके 45 साल तक कोई भी जा सके है। और क्वालिफिकेशन की अफा बात करा तो मिनिमम 10th पास आउट होना चाहिए। मतलब कि 10वीं करेड होना चाहिए और आगे चाहे कितनी भी पढ़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल मिनिमम 10th पास चाहिए, आगे कति भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन वगैरह है तो वो ठीक है अकॉर्डिंग मतलब अच्छो पे स्किल वगैरह मिल जाए वो। तो बिकी एजुकेशन के अनुसार कितनी सैलरी रहेगी? तो जको भी कैंडिडेट 12 जा रहे है बाकी सैलरी रहेगी लाख रुपया लेके 3 लाख रुपया तक भी सैलरी हो उसके बाकी। और एजुकेशन की आप बात करा तो देखो एजुकेशन ये है कि भारत देश में स्किल ज्यादा मैटर करे क्योंकि एजुकेशन बीए भी कर रखी बीएससी भी कर रखी लोग। अगर देखो एक तो देखो नॉर्मली है कि भाई 10वीं 12वीं पास वजह ज्यादा इंग्लिश को नहीं और एक ये को कि भी फराटेदार इंग्लिश आ रही है वो कोई भी बात है बिको सट दिन से जवाब दे दे जना बिको भी तो एक देखो जाना। हाँ इंग्लिश अगर जी की स्किल इंग्लिश अच्छी है लैंग्वेज अच्छी है तो भी की सैलरी नो डाउट अच्छी होगी। और मान लो नॉर्मल की लाख रुपया तो है ही, लाख रुपया कम से कम सैलरी है। और देश की आप बात करा तो कौन सा देश में थे भेज रहे हो इंडिया के बारे? तो आफ्रिकन जहाँ की है वर्क परमिट को काम है और वर्क परमिट को काम है वो यूरोप को भी है, ऑस्ट्रेलिया को भी है, न्यूजीलैंड को भी है और हांगकांग को भी है। ऑस्ट्रेलिया यूरोप और न्यूजीलैंड है बाकी अंदर 3-4 महीना को प्रोसेसिंग टाइम लगा वो। और जगह प्रोसेसिंग टाइम जाए कि मतलब टाइमिंग पीरियड ही तो ये और जै कि अगर डॉक्यूमेंट है हमारे वेरिफिकेशन है कंप्लीट जै वीजो आने को टाइम है बिम 3-4 महीना को टाइम लगेगा। और अगर कोई इमीडिएट अगर ज्वाइनिंग की जरूरत है तो वह हांगकांग जा सके, हांगकांग का अंदर है ना 1 महीना के अंदर ज्वाइनिंग। जी मैम वर्क परमिट के हुआ है? वर्क परमिट ये हुआ है कि कोई भी कंपनी जो है मतलब आप यूरोप भेज रहे हैं तो वह कंपनी खुद हायर करेगी कैंडिडेट ने, वह आपको वर्क परमिट ऑफर लेटर वगैरह सब कुछ रिलीज करेगी बिको ऊपर सारो कुछ लिखे हुआ होगा कि कितनी सैलरी है, कौन सी कंपनी में वो हायर हुए है और के टाइम भी की ज्वाइनिंग वगैरह है, बस सारी कंप्लीट चीज वर्क परमिट पर लिखे सब कुछ लिखे हुआ होगा। सैलरी और बिको रहनो खानो सब कंपनी प्रोवाइड करवाओगी, बस सब कुछ वर्क परमिट पर आओ। जैसे सैलरी की बात करी मान लो कोई की 1.5 लाख सैलरी है और भी को खानो पीनो जो भी खर्चो पानी है वो कंपनी देशी या खुद आपके हिसाब से करशी वो? जतो भी खानो पीनो रहनो है अकोमोडेशन फूड है वो सब कंपनी प्रोवाइड कराओगी क्योंकि भारत देश में जहाँ मतलब खानो पीनो को लाख रुपया ज्यादा चार्ज बैठ जाए तो आफन अगर 1.5 लाख रुपया सैलरी मिल रही है तो फिर वो रहनो खानो में चलो जागो वो तो कोई सेंस ही कौन बने भी तो जानो मान लो ये सारो कंपनी के द्वारा कंपनी प्रोवाइड करवाओगी। और मैं सबसे पहली भाई यह चीज भी बताना चाहूँ अगर थे मैम का नाओ हो तो सारी की सारी बात करो, सारी की सारी बात क्लियर करो और थारोबा बोले करी ना कि भाई एक रूंग राजी हुआ जना थे इंडिया के बारे जाओ और मैमू बैठ के सारो मतलब एवं लेके जेड तक
सारी की सारी बातें ही ब करो। अगर थेड़े कोई ने भी भेज रहे हो भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो वो किसको कांटेक्ट करसी? तो आफा बेसिकली तो आफा वर्क परमिट पर भेज रहे हैं, कंपनी में भेज रहे हैं, तो जो भी अगर भी आपने ठाऊ भेजन के बाद में भी के अंदर कंपनी में भी कोई भी समस्या हुआ तो कंपनी ही खुद भी को सोल्व करेगी, क्योंकि कंपनी भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह देनो सारो कुछ काम कंपनी करेगी। और अगर भी के अलावा कोई समस्या हो जाए मतलब बिन हम भेज रहे हैं बिन कोई काम वगैरह नहीं मिल रहा है या फिर कुछ और कोई समस्या हो जाए तो भी का जिम्मेदार आप। अगर मैम कोई कन प्रोफेशनल डिग्री है जाए कि भाई इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, तो बा स्टूडेंटान भी थे 12 भेज रहे हो के? हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई चाहे एएनएम का ही या फिर जेएनएम का कैंडिडेट ही और पॉलिटेक्निक का कैंडिडेट ही और एक के साथ साथ अगर कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ही तो वह भी 12 जा सके और बाकी सैलरी वगैरह सब बहुत अच्छी, बाकी दो ऊपर लगभग सैलरी होगी। बाको जाए मान लो कि प्रोसीजर हुआ है, सेम वही प्रोसेसर, सेम वही प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट्री प्रोसेसर लगभग सेम है भाई, बाकी क्वालिफिकेशन डिग्री वगैरह होगी बस सब कुछ, बाकी सीवी वगैरह होगी बस सब जनरेट करनी पड़ेगी, नॉर्मल चीज। प्रोफेशनल यानी कि वह बढ़िया भाई एजुकेशन कर रखी है, बढ़िया बाखन डिग्री है प्रोफेशनल, तो बाको कुछ अलग को नहीं होगी मान लो कि बढ़िया कोई सैलरी होती है नहीं, सैलरी बाकी अच्छी होगी, सैलरी बाकी दो ऊपर होगी, 2-3 तक होगी और बाकी बाको कोई मतलब को बाको स्पेशल कोई या कोई की बाको इंटरव्यू वगैरह होगो या फिर और कुछ होगो वो को नहीं है, नॉर्मल ही सारी चीज, नॉर्मल प्रोसीजर। मैम थे आज तक कितना स्टूडेंट 12 भेजे हैं? आज तक मैं 20 या 25 के लगभग स्टूडेंट 12 भेजे हैं और सारा स्टूडेंट ही, सारा जो कैंडिडेट ही वह काम कर रहे हैं बैठे, कुछ लोग ही जो छुट्टी आके जा रहे हैं और वापस मतलब बाकी रिज्वाइनिंग वगैरह हो रही है, तो जता भी कैंडिडेट भेजे हैं हम कोई में भी अभी तक आफान कोई शिकायत को नहीं, मतलब जो भी भेजे हैं बस सारा काम कर रहे हैं, वापिस को नहीं आए 2-4 महीना? नहीं 2-4 महीना कोई जय बाबू कॉन्टेक्ट खत्म हो, साल भर को है साल भर करके आ रहे हैं, जय 9 महीना को है तो 9 महीना करके आ रहे हैं, कॉन्टेक्ट खत्म होने के बारे बाद में आ रहे हैं और अगेन बाको री कॉन्टेक्ट वगैरह सब बन शेड्यूल वाइज बाकर। वर्क परमिट की आप बात करा तो यो कितना दिन को रहे है? तो वर्क परमिट की आप बात करा तो यूरोप है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, बम सब मतलब 2-2 साल को वर्क परमिट है और 2 साल के बाद में वर्क परमिट जो है वो रिन्यूएबल है। और यूरोप है ना, यूरोप के अंदर जो मतलब 5 साल के बाद में ग्रीन कार्ड वगैरह है तो वो भी मिलता है। पर कोई या को आदमी है जो मान लो अठे काम कर रहे हो है और वो ही काम बिन बठे करनो पड़ रहा है और बिन बड़ी एक्सपीरियंस है, तो भी का कितना रुपया उसकी और विदाउट एक्सपीरियंस? देखो एक्सपीरियंस अठाड़ो कोई मैटर कौन करे, मैटर सिर्फ स्किल करे, लैंग्वेज करे, अगर इंग्लिश अच्छी है तो फिर वो अच्छी सैलरी पर जागो और बाकी देखो एक्सपीरियंस अफलो एक्सपीरियंस बड़े तो मैटर काम को नहीं करे। मैम थे अड़े कोई भी स्टूडेंट ने भेज रहे हो या कोई भी आम आदमी ने भेज रहे हो तो भी की फैसिलिटी वगैरह होगी, भी की सैलरी वगैरह होगी, मैं तो थे सारी चीजें समझाऊ, अगर बन नहीं मिली तो भी को जिम्मेदार कौन होशी? बिल्कुल, तो अगर आफा जो कोई भी भेज रहे हैं तो पहली बात तो वर्क परमिट पर भेज रहे हैं, कंपनी बन खुद मतलब ऑफर लेटर दे रही है, कंपनी बन वर्क परमिट दे रही है, बी के आधार पर ही आफा भेज रहे हैं। और अगर कोई भी कैंडिडेट के सागे अगर आफा बता रहे हैं वो बन काम नहीं मिलो, आफा बता रहे हैं बन सैलरी नहीं मिली है, तो भी का जिम्मेदार आफा उसे बिन मतलब जो बिकी जो भी कंडीशन ही टर्म एंड कंडीशन ही आफा पूरी फुलफिल करांगा और मतलब बिन वापस जे आफा खड़े भेज दी और बिन काम नहीं मिल रहा है तो बिन आफा अपनी जिम्मेदारी होगी बिन वापस बुलाने की। अच्छा, जब मान लो भाई थारकन ने कोई भी इंसान है वो तारे जो भी मान लो कि बात हुआ आपसरी, बिल्कुल तो जो भी रुपया वगैरह ही फ्लाइट वगैरह बस सारी थारी उससे बिल्कुल भी केस में पूरी आफ नहीं होगी, अपनो मकसद कौन की कोई भी बेरोजगार है वो ठाऊ कठिन घड़ी बेरोजगार है इसलिए 12 जा रहे है और भी कस अगर कोई भी तरीकों को काम हो, कोई फ्रॉड हो और हो तो वो काम अपनो मकसद ही को नहीं वो मतलब बिन प्रॉपर आफा एक जॉब दिलाने की गारंटी आफा ले रहे हैं तो भी के सागे आपा एनी टाइम आफा खड़ा रहा। मैम आजकल फ्रॉडिंग वालों बहुत ज्यादा चल रहा है, इंडिया के बारे भेज रहे हैं फिर 2 महीना वापस रिटर्न आ रहे हैं, तो भी चीज के ऊपर कहीं ट्रस्ट करी लोग कोई थे मतलब कागज कार्रवाई के द्वारा कुछ विश्वास दिलाओ कैसे करो थे? नहीं बिल्कुल, देखो फ्रॉडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, 12 के काम के लिए हो रही है भी चीज को आफा भी माना हाँ, लेकिन आपनो कोई मकसद को नहीं की कोई तरीके को कोई सागा आफा फ्रॉड करा, क्योंकि आफा एक जमीन जुड़ेड़ा आफान बेरो है कि कहीं की तरीकों पिस आ रहे हैं की तरीकों लोग बेचारा इतना परेशान इसलिए 12 जा रहे नहीं तो अपने देश में काम कर ली तो वो आपनो मकसद को नहीं है बिल्कुल भी। आफा बाका सागे मतलब जब तक बन काम नहीं दिला दिया और जब तक बाकी टर्म एंड कंडीशन नहीं फुलफिल नहीं करा देता आफा बाका सागे रंगा खड़ा रंगा। एड्रेस पतो कॉन्टेक्ट नंबर ही बस सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जैसी, वीडियो ज्यादा में ज्यादा शेयर करनो है और इंडिया के बारे कोई भी जानो चाहे ही बात तक यो वीडियो जरूर पहुंचानो है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जरूर बता जो। राम राम, धन्यवाद।